सो हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अल्फाबेट्स प्रिंटिंग इन पाइथन के अंदर। तो आज इस टॉपिक में हम कवर करेंगे बेसिकली हाउ टू प्रिंट अल्फाबेट्स यूजिंग द फॉर लूप। तो आप लोगों ने जैसे अभी पिछली वीडियोस में नंबर्स को प्रिंट किया या फिर कैरेक्टर्स को प्रिंट किया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम उन्हीं कैरेक्टर्स का यूज़ करते हुए एक ऐसा पैटर्न बनाएंगे जिसके थ्रू हमें वो अल्फ़ाबेट से प्रतीत हो या फिर अल्फ़ाबेट से शो हो। तो बेसिकली इसका एक मॉडल होता है या फिर आप यूँ कहिए भी, इसको हमें एक शेप इमेजिन करनी पड़ती है। अब शेप कैसे इमेजिन करती है, सपोज आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, और उसके बॉक्स के अंदर आपने इंडेंटेशन डाल रखी है अपनी लाइंस के अंदर, जैसे दिस इज़ माई 0th रो, दिस इज़ माई फर्स्ट रो, दिस इज़ माई सेकेंड रो एंड दैट्स ऑल, एंड दैट इज़ माई फर्स्ट कॉलम, 0th कॉलम। आप जैसे भी करें, उसके बाद जब हम हमारी फॉर रेंज को यूज़ करते हैं तो हम पहले लिखते हैं, मान लीजिए फॉर रो इन रेंज 7 और 8, जितना भी आप अपनी रोज़ को आइट्रेट करना चाहें उतना कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे पहले आई लिखता हूँ, आई के बाद मैं मान लीजिए आपकी सहूलियत के लिए मैं लिखता हूँ फॉर रो इन रेंज। रो और आई का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही एज अ वेरिएबल ट्रेट होंगे हमारे पाइथन के अंदर। एज अ वेरिएबल ट्रेट होने के बाद वो लोग हमें एक वैल्यू रिटर्न करेंगे जो रेंज के अंदर होगी। तो जैसे अब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि फॉर रो इन रेंज के अंदर हमारी वैल्यूज़ हुई हैं 0 to 6 तक। तो फॉर रेंज का इसमें बेसिकली मतलब क्या हुआ, तो बेसिकली फॉर रेंज क्या कर रहा है, आपके लिए काउंटिंग काउंट कर रहा है। अभी जैसे हम छोटे होते थे तो हमें कहा जाता था कि 0 to 10 तक काउंटिंग सुनाओ या 1 to 10 तक काउंटिंग सुनाओ, राइट। तो इसमें अब क्या होएगा, हमने जब फॉर रेंज चलाया तो आपको पता लग गया कि हमारी रोज़ के अंदर हमारी क्या क्या वैल्यू स्टोर हो रही है, जो रो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, राइट। तो अब क्या होगा, हम जैसे इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट के बाद हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 दैट इज़ हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएंगी जहाँ तक हम रेंज डालेंगे। अब रेंज जहाँ तक हमारी आइट्रेट होएगी वहाँ तक हमारी वैल्यूज़ को हमें रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको प्रिंट रो करके दिखा दिया कि हमारे पास जो रो के अंदर है वो वैल्यूज़ क्या क्या बनेंगी, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब मैं इसके अंदर एक नेस्टेड लूप बनाता हूँ। अब नेस्टेड लूप मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब नेस्टेड लूप का हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, जब हमारी फर्स्ट लूप में रो की वैल्यू जब 0 होगी तो जब हम दूसरी लूप चलाएंगे या फिर दूसरा आप यूँ कहिए आइट्रेशन को फ्लो करेंगे या फिर चलाएंगे तो उसमें क्या होगा, तो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास अलग वेरिएबल में वही सेम वैल्यू स्टोर होंगी, बट वो डिपेंड करेगा कि आप रेंज क्या रखते हैं। अगर आपने रेंज इसी कोड की तरह 7 तक रखा तो आपके पास 0 to 6 की वैल्यू ऐड ऑन होती जाएंगी। और हमने नेस्टेड इसीलिए किया क्योंकि जब हमारे पास 0 रो की वैल्यू हो तभी होगी, हमें तब तक जो कॉलम की वैल्यू है तो वो 0 मिलेगी, राइट। तो अब हम इसको जब आगे कोड करते हैं फॉर कॉलम इन रेंज 7, ठीक है। अब हम आगे करते हैं इफ़। तो इफ़ हमने क्यों किया, तो बेसिकली हमने दो नेस्टेड लूप्स के अंदर दूसरे नेस्टेड लूप में इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया। अब इफ़ स्टेटमेंट जिसने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है एक बार वो देख लीजिए, या फिर किसी भी यूट्यूबर की देखिए, आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए भी इफ़ और एल्स का मतलब क्या होता है। इफ़ एल्स बेसिकली आपके लॉजिकल प्रोग्राम्स में या लॉजिकल प्रोग्राम को लॉजिकल बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अब लॉजिकल से मेरा क्या मतलब है, लॉजिकल का मतलब है कि जब मेरे पास मान लीजिए 2 कंडीशन है, राइट, और मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरी जब दोनों कंडीशन ट्रू हो मेरा कोड या तो तभी चले, या फिर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो मेरी तब भी मेरा कोड रन कर जाए। तो उसके लिए हम इफ़ के लिए यूज़ करते हैं अगर मगर, जैसे आप हिंदी में कहते हैं अगर मगर, भी अगर ये हो जाता तो ये होता है यार, मगर यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा कर सकता था, राइट। तो यही अगर मगर वाला कॉन्सेप्ट इसी में ही यूज़ होएगा। तो इफ़ से क्या होगा, इफ़ के अंदर जब हम जो वैल्यूज इनपुट करेंगे या फिर जब जो हम एड्रेस डालेंगे वो जब जब राइट होगा तब तक वो उसको प्रिंट करके देगा, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम इफ़ के अंदर पहले स्टेटमेंट डालते हैं इफ़। पहले मैं कोड को पूरा कर लेता हूँ, फिर आगे का फर्दर प्रोसेस मैं आपको बाद में समझाता हूँ। मान लीजिए मेरी फॉर रो इन रेंज भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, मेरी इफ़ की कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, और मेरी क्या कहते हैं फॉर कॉलम इन रेंज की भी वैल्यू ट्रू हो जाती है। तो अब क्या होगा, जब खाली प्रिंट होगा या फिर एम्प्टी प्रिंट होगा वो क्या करेगा, वो जब एक बार वो वैल्यू ट्रू होके प्रिंट हो जाएगा या फिर वो रन हो जाएगा कोड, उसको दोबारा उसी लूप में सेंड बैक करने के लिए एम्प्टी प्रिंट का यूज़ होगा। समझ रहे हो भाई क्या है प्रिंट, खाली प्रिंट का इस्तेमाल। भाई आपके पास एक कोड है, कोड आपका एक बार रन हो गया, लेकिन आप उस पूरे कोड को दोबारा लूप में रन करना चाहते हो जब तक आपके पास वो जो है कोड का
एंड ना आ जाए या फिर कोड की वैल्यू फॉल्स ना आने लग जाए, राइट। तो अब आप जब इसके अंदर करोगे तो आपके लूप दोबारा लूप पे चलता रहेगा, पूरा प्रोग्राम, ना कि अंदर का कोड, पूरा प्रोग्राम आपका चलता रहेगा, राइट। सो अब आप आगे करते हैं। अब इफ़ के अंदर अगर मैं डालूँ रो इज इक्वल टू 0, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ रो इक्वल टू 0 और रो इक्वल टू यू कैन से 6 या 6, तो अब क्या होगा, और आगे भी अगर मैं लिखूं और कॉलम इज इक्वल टू 0, सो अब क्या होगा, मेरे पास एक कैरेक्टर आ जाएगा, कैरेक्टर कह लें या आप अल्फ़ाबेट कह लें कि मेरे पास एक सी कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। वो सी क्यों आएगा, तो बेसिकली इसने क्या किया, नेस्टेड फॉर ने एक स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर कैसे भी, 7 हमारे पास रोज होंगी, 7 हमारे पास कॉलम्स होंगी। तो अब जब ये बॉक्स बनाया तो बॉक्स के अंदर एक ये इमेजिनरी बॉक्स कह सकते हो आप, या फिर इसको एक कोड कह सकते हो। कोड इन द सेंस भी हमने जब हमारे फर्स्ट स्टार प्रिंट किया, राइट, तो हमारे पास एंड भी था, हमारे पास खाली स्पेस भी था, तो वो दोबारा उसको यूज़ करेगा और एंड को एडजेसेंट साइड में ले जाएगा और स्पेस क्रिएट कर देगा। तो वहाँ पे जब तक रो 0 आती जाएगी और जब तक हमारा लूप उसको स्पेस देता जाएगा भी हाँ 0th वैल्यू पे जगह खाली है, यू कैन प्रिंट, फर्स्ट स्पेस पे जगह खाली है, यू कैन प्रिंट, सेकंड स्पेस पे जगह खाली है, यू कैन प्रिंट। सो राइट, अब आप समझ पा रहे होंगे भी मैं कहना क्या जा रहा हूँ। जैसे इमेजिन एक बॉक्स है, यहाँ हमारे पास 0th वैल्यू है रो और कॉलम दोनों की, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ फर्स्ट टाइम में कोड जो है प्रिंट हो गया है, राइट। तो अब हमारे पास हमारा पाइथन कोड क्या कह रहा है, अभी खाली प्रिंट से आप दोबारा उस कोड को दोबारा रन करो, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब वो नीचे जाएगी वैल्यू, रो 0 के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ये रो 0 के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, रो 0 में अब वो दोबारा नीचे नहीं जाएगी, वो एंड के बाद में इस साइड आ जाएगी। इस साइड आने का मतलब जो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही थी वैल्यू, वो वर्टिकली बिसाइड आ जाएगी इसके, और बिसाइड आने के बाद वो एक स्पेस कर देगी जो हमने एंड के अंदर एक खाली एम्प्टी स्पेस डाला है, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग्स डालते हैं। हम अगर उसको ब्लैंक स्पेस भी प्रिंट कर दें तो वो एज अ कैरेक्टर लेता है हमारा पाइथन इनपुट के अंदर, राइट। तो अब मान लीजिए उसने एक स्पेस प्रिंट किया, देन एक स्टार, स्पेस स्टार, स्पेस स्टार, स्पेस स्टार। कंटिन्यूस फॉर्म विल मेक अ लाइन and the vertical continuous form will also make a line. So in the 0th row and in the 0th column you will get a you may say T shaped, half T like half alphabetical T, not that T type of T. So yeah, so आपको एक T या फिर यूँ कह लीजिए आधा T की शेप की आधी फॉर्म मिल जाएगी। देन जब आप कॉलम जब आपकी रो 6 होगी, जब तक वो कोड रन करता जाएगा भी यहाँ हमारे पास प्रिंट हो गया, देन स्पेस यहाँ प्रिंट, देन स्पेस यहाँ प्रिंट, देन स्पेस, राइट। तो ये एक बॉक्स के बाद आपको एक प्रिंट करता देता रहेगा और रेगुलर इंटरवल्स पे ये आपको एक शेप फॉर्म करके देगा। जैसे अब मैं इसको आगे कोड को रन करता हूँ तो मेरे पास आ गया ये सी आ गया। तो मैंने जैसा आपको बताया इसमें सेम वैसे कोड किया हुआ है कि रेगुलर प्रिंटिंग या फिर रेगुलर लूप उसको प्रिंट कर देगा और एक कैरेक्टर जो है प्रिंट होते जाएंगे। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? अगर आ गई तो भाई इसको प्रैक्टिस करने का बहुत सही तरीका है। बस आप दो फॉर लूप को आप नेस्टेड कर दो, ठीक है। कोड सारा एज इट इज़ रहेगा, ये हर एक कैरेक्टर के लिए कोई कोड अलग नहीं होता। स्ट्रक्चर यही है, फॉर के दो नेस्टेड, सेकंड फॉर के अंदर इफ नेस्टेड, एल्स उसी के साथ, देन एक खाली स्पेस किसके लिए? फॉर फर्स्ट वाले के लिए। फॉर के बिल्कुल नीचे है, बिसाइड कह रहा हूँ, बिलो है। फॉर के जमा बिलो, जमा या फिर आप ये कह लीजिए राइट डाउन, बिल्कुल नीचे एक खाली प्रिंट है। वो किसके अंदर नेस्टेड काउंट होएगा? वो ऊपर वाले फॉर के लिए नेस्टेड काउंट होगा, ना कि नीचे वाले फॉर के लिए, राइट। सो जब तक ये कोड, ये पैटर्न सेम है इस कोड के लिए, लेकिन आपका जो ये इफ के अंदर का स्टेटमेंट है ये सारी गेम बदलेगी। अब आपने रो 0 किया तो उसने ऊपर वाली लाइन कर दी, सबसे फर्स्ट लाइन। अगर आप रो 0 और 1 करोगे तो वो दोनों कर देगी। अब रो एंड 1 करोगे तो वो शायद 1 ना करे, वो शायद दोनों भी ना करे। या आपको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। मैंने भी प्रैक्टिस किया तब मैं आपको बता पा रहा हूँ। ओके, सो तब तक के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। हमने इंस्टा पे भी ये चीज़ शुरू कर रखी है, विद इन 24 आवर्स आपको कोई भी डाउट मिल सकता है। अगर आप कोई भी डाउट पूछते हैं और उसका सोल्यूशन आपको विद इन 24 आवर्स या फिर
विद इन 1 आवर। अभी तक 2-3 बच्चों ने पूछा है, बच्चों ने क्या, अभी मेरे कलीग्स ने पूछा है, और उनका विद इन 1 आवर मैंने रिप्लाई किया और बिल्कुल सही रिप्लाई की है। मैं स्टोरी भी अपलोड की है, जो भी है भी बताने के लिए लोगों को। तो फील फ्री टू आस्क, टिल देन कीप लर्निंग, सी या।